नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। आज आप देखोगे मैं एक श्रीमान जी के बारे में बात करूंगा। उनको मैंने पहली वीडियो अपने पेज पे डाली थी तो उन्होंने कमेंट करे कि बच्चा है, हाँ 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 ऐसे करके वो हंसते हैं, दानवों की तरह वो हंसते हैं। मैंने बोला सर कि बच्चा ही बनना पड़ता है किसी इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। बच्चे वाला माइंडसेट अख्तियार करना पड़ता है। जब हमारे सीखने की लालसा बढ़ती है, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है, मजबूत होता है। और उनके लिए मैंने कविता भी गुनगुनाई थी, जो सेकंड लास्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख लेना। ओके लाइफ केयर मौका या धोखा पार्ट 2। लास्ट में उनके कमेंट्स के साथ मैंने उनका आंसर करा था। उसके बाद वो साथी गुम हो गए थे, कोई कमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। सही है, क्योंकि मैंने उनको बोला था सर आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी किसी साथी ने मेरे पास क्लिप सेंड करी, ग्रुप्स में आई, वो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि झूठा नेटवर्क टाइप के लोग। एक और कोई साथी उनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम लेके कह रहे हैं। चलो सही है सर, उनकी रिकॉर्डिंग आपके पास, आपने रिकॉर्डिंग दिखा दी, वो वीडियो, उनके बारे में मैं आपके सारे के सारे आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो भी डाउट्स है, जो भी पॉइंट आपको समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने आंसर पूछ सकते हैं। मैं आंसर करने की मेरी टीम आपकी हर कमेंट का कोशिश करेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके लाइफ केयर प्रॉफिट गुरु करके कोई बंदा है, नाम अपने आप को बोल रहे हैं हम पंडित जी हैं। लग नहीं रहा मुझे, ऐसे जो करतूत आप लोग कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जो इस कम्युनिटी के लोग वो हमेशा सच्चाई बोलते हैं, लोगों को मतलब ट्रोल नहीं करते हैं, लोगों को गुमराह नहीं करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देना, ज्ञान देना, शिक्षा देना उनका काम रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसी वीडियो से भ्रमित क्यों नहीं होता हूं, लोगों को क्यों भ्रमित करते हैं, लोग कंपनी भाग जाएगी। हमने कब बोला सर कंपनी भाग जाएगी? सच्चा नेटवर्क की किसी वीडियो में आपने सुना है कंपनी भाग जाएगी? मैं सिर्फ जो भगोड़े लीडर्स जो गंद फैला रहे हैं ना, उनकी बातों का रिव्यू मैंने सच्चा नेटवर्क पे करा है। मैंने कभी नहीं बोला किसी कंपनी के बारे में कि कंपनी भाग जाएगी। एक झूठ। दूसरा झूठ, आपने बोला प्रोफाइल को लेके। अब मैं झूठ गिनवा रहा हूं आप लोगों की। आपने ये माना, आपने भी पर्टिकुलर जिस लीडर के बारे में मैं बोल रहा हूं, इन्होंने भी ये माना कि सर हमें ये दिखाना था कि हमारे पास पैसा, इसलिए हमने झूठ बोला लोगों को तोड़ने के लिए, लोगों को ज्वाइन कराने के लिए अपनी कंपनी में। आपने माना, ठीक है। सिनेमा हॉल पे, होटल की चेन पे, फन वैली पे, हर चीज पे आपने झूठ बोला। प्लान पे आपने झूठ बोला, फ्लैगशिप पे आपने झूठ बोला, पॉइंट वैल्यू पे आपने झूठ बोला। और जो साथी इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा, आप उसको झूठा बोल रहे हो, झूठा नेटवर्क कर रहे हो। चलो ठीक है सर, झूठा तो आपका चैनल है सर, आपकी हर वीडियो झूठ फ्रेम से भरी हुई है। आपने एपी ऑर्गेनिक और एपी रिफाइनरी के ऊपर आपने झूठ बोला। आपने क्या बोला कि हम एपी रिफाइन ऑर्गेनिक से ही लेते थे, फिर कोई कंपनी आ गई, उन कंपनियों ने प्रेशर करके उन कंपनी वालों को हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दिया, फिर उन्होंने हमारे लिए अलग कंपनी बना दी, अपनी उन्हीं की कंपनी, और फिर हम उनसे अब तेल ले रहे। अरे वाह, क्या कहानी बनाई है, हैट्स ऑफ, गजब हो सर आप। तो सर आपने झूठ बोला, लोगों को पता है आपके चैनल की सारी वीडियो, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ केयर की सारी वीडियो झूठी हैं, निराधार हैं। हर पॉइंट पे ये लोग झूठ बोलते हैं, और आप जो सच्चाई बता रहे हो उनको झूठा नेटवर्क बोलते हो। और आप क्या कह रहे हो सर कि आपने बोला कि लोगों को प्रोफाइल की क्या है। सर अगर आपके घर में आपके लड़के लड़कियां हैं, हमको आप रिश्ता करते हो, तो घर के बारे में पूछते हो कि नहीं पूछते हो, या वैसे ही कर देते हो, बताना जरा। तो सर प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है। आप ट्रेडिशनल का एग्जांपल मत दो यहाँ पे, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ। ये लोग आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एग्जांपल देंगे सर, आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे अड़े रहना। ये बोलेंगे कि डाबर का क्या प्रोफाइल देखते हो, पेप्सिको का क्या प्रोफाइल देखते हो, ये बोलेंगे आपको। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फर्क होता है सर। वहाँ पे हमें प्रोडक्ट लेना है, बात खत्म, पसंद नहीं आया तो दूसरे प्रोडक्ट ले लेंगे, हमें प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं है, नहीं ओनर से, ना ही उनके विजन से, ना उनकी रेपुटेशन से। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो हमें अपना कैरियर दांव पे लगाना सर। यहाँ पे अपनी लाइफ के जो क्रिशियल 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स होते हैं, वो यहाँ पे हम आप लोगों को दे रहे हैं। हम आपसे आपका प्रोफाइल नहीं पूछे, किस बिना पे आपके साथ ट्रस्ट कर लें? अगर हम आपके साथ जुड़े रहें, मेहनत करें, आप भाग गए तो कैसे ट्रस्ट करें सर? प्रोफाइल ही ऐसी टर्म होती है जब हम किसी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपने क्या बोला कि भाई ये मनी सर्कुलेशन, सर मैंने एक भी मनी सर्कुलेशन कंपनी नहीं करी है। और अचीवमेंट की बात करते हो,
मैंने हर वीडियो में बताया, पर जो हाईएस्ट अर्नर है ना सर, जितना कमा उतना खर्चा है मेरा, ज्यादा मैं डींगे हाँकूंगा नहीं। मैं अपने प्रोफेशन के बारे में, काम के बारे में, अचीवमेंट के बारे में बताने लग जाऊंगा ना, आपकी पतलून गिली हो जाएगी सर। तो आप जो फैक्ट्स हैं डायरेक्ट सैलरी की बातों पे ही करो, पर्सनल मत जाओ। अचीवमेंट मेरे को, आपको भी पता है, आपके जो भगोड़े लीडर आए उनकी भी पता है, ठीक है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग की भी मुझे पता है, नॉलेज है, कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे प्रमोशन होता है, कैसे डील होती है, कैसे सेटिंग होती है, मुझे सब पता है। और लोगों को भी अब पता लगने लग रहा है। ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है सर, आप अपना काम करें और हमें अपना करने दीजिए। अचीवमेंट की बात करते हो, आप क्या बोलते हो, वो मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं सर, वो अपने आप बोल रहे हैं। आप जिस साथी के बारे में बोल रहे हो, अपनी वीडियो में उन्होंने खुद बोला है कि सर मैंने उनके साथ ये काम करा, फिर मैं आरएमसीएल में गया, जहां पे आप उनको क्या मनी सर्कुलेशन, आपका सीईओ भी आरएमसीएल करता था सर, आपके सीईओ ने भी लोगों का पैसा ठगा है वहां पे। 6-6 लाख रुपए सेमिनार के कंपनी के मालिक से लेके वो झूठा फर्जी 100 रुपए देके लोगों की जींद में मीटिंग कराई उन्होंने, आपको पता नहीं क्या, भूल गए क्या? आपका सीईओ भी आरएमसीएल में था और वो बंदा भी कह रहा कि मैं भी आरएमसीएल में था। फिर वो आपके भगोड़ो लीडर की वजह से प्रो यंग में चले गए, वहां पे भी उसका पैसा लगवा दिया। आपके जो हाईएस्ट अर्नर बने बैठे ना, एक मैडम जी है और एक आर्यभट्ट कैलकुलेशन के महात्मा जी हैं, वो उन्होंने पैसा, जब वो बंदा सबूत के साथ फैक्ट्स दे रहा है, चलो आप उनको कह रहे हो मनी सर्कुलेशन करके बैठा है, सोशल ट्रेड करके बैठा है। मेरे बारे में बोलो सर, मेरी भी रिकॉर्डिंग सुनाओ ना, किसी को सुनाओ। और उस रिकॉर्डिंग से आप क्या सुनाना चाह रहे हो? बार बार झूठा नेटवर्क बोल रहे हो आप। एक एक पॉइंट मेरे पास फैक्ट है सर, आप पॉइंट लगा के निकाल के नोट करके बोलो कि सर उन्होंने ये चैनल पे ये झूठ बोली है। आप आंसर किसी का नहीं करोगे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ ये दिखा के आप अपनी टीम को बचाने की कोशिश कर रहे हो कि सर हमारे साथ, हमारे लीडर ने भी उनको रिव्यू करा, हमारे लीडर ने भी उनको मतलब आंसर करा, सिर्फ ये बात दिखाने के लिए। ऐसे नहीं होगा सर, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। आप अपने लालच में कभी यहाँ कभी डाल कभी पात ऐसे करके लोगों को ठग नहीं पाओगे। समझ में आई बात? आप क्या बोलते हो कि सर हम तो प्रोडक्ट बेस पे काम करने वाले हैं, हम तो प्रोडक्ट बेस पे काम करेंगे। ठीक है सर, आप प्रोडक्ट बेस पे काम कर रहे हो, अच्छी बात है। प्रोडक्ट आपने पैसा दिया, आपका सामान आपके घर पे आ गया, फिर वो कंपनी भाग गई तो आपका क्या चला जाएगा? बहुत अच्छी बात है सर, आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं जाएगा, आप अपनी जगह सही हो। लेकिन मैं व्यूवर्स को, लिसनर को, सच्चा नेटवर्क की ये बात बताना चाह रहा हूं कि हमारा क्या चला जाएगा। सबसे पहली बात तो ये तो अपने रेपो खत्म कर चुके हैं। जो भगोड़े लोग हैं, भगोड़े लीडर हैं, उनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई जात जमात नहीं है। लोगों को पता है, कभी डाल करते हैं, कभी पात करते हैं अपने लालच में, सेटिंग में, वर्चुअल लैग्स में, फेक चेक्स में, प्रमोशन में, बहुत सारी चीजें होती हैं सर। लेकिन क्या चला जाता है, अगर कोई नया बंदा कैरियर के लिए इस इंडस्ट्री में आता है, उसका प्रोफाइल नहीं देखता है, बिना प्रोफाइल देखे किसी फर्जी कंपनी में चला जाता है, प्रोडक्ट ले रहा है, 3-4 प्रोडक्ट कोई सस्ते हैं और बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट खरीद रहा है, खरीद करके 3-4 साल उसने लगाए और कोई कंपनी भाग जाती है, तो हमारा पैसा नहीं गया सर। और पैसा भी गया है, हमने मेहनत करी है, पेट्रोल फूका है, गाड़ी की सर्विसिंग है, गाड़ी है, खराब हो गई गाड़ी, फिर नई गाड़ी ली है, वो खर्चा कौन लगाएगा सर? और ये भी छोड़ो, पैसा चलो ठीक है, लेकिन सर 4 साल 5 साल अगर हमने दिए हैं, वो टाइम हम लोगों से जो हमने मेहनत करी है उसको कौन लौटाएगा सर? आप क्या बोलते हो? कुछ नहीं जाएगा। हमारा क्या चला गया? सामान लिया हमने, पैसा दिया, भागे, तो हमारा क्या चला जाएगा सर? हमारी मेहनत की जो इन्वेस्टमेंट है वो जाएगी, 5 साल तक, 4 साल तक जो हम मेहनत कर रहे हैं वो जाएगी, उसका हिसाब है। और सबसे बड़ी बात, 4-5 साल का टाइम हमने अगर इन्वेस्ट करा है तो वो हमारा निरर्थक जाएगा, जीरो हो जाएगा। टाइम का हिसाब दे सकते हो आप? टाइम की पेमेंट दे सकते हो? औकात है आप लोगों की इतनी? टाइम सबसे बड़ी दौलत होती है सर। हमारी जो मेहनत है वो जो बेकार चली जाएगी, उसका हिसाब कौन देगा सर? आप ये भी तो बताओ। चलो मान लेते हैं ये भी नुकसान हो गया, टाइम हमने जो लगाया वो भी खराब चला गया सर। पैसे का हिसाब, पैसे को वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम को आप कैसे कमा दोगे? किसी ने 3 साल लगाए, किसी इंडस्ट्री में कंपनी भाग गई, तो 3 साल आप उसको कैसे लौटा दोगे? पैसा आप लौटा सकते हो, पैसे की भरपाई हम कमा के कर सकते हैं, लेकिन क्या आप टाइम उस बंदे को वापस लौटा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं लौटा सकते हो सर। और आपकी तो सर, आप तो जो डाल पात वाले लीडर्स होते हैं, मंकी लीडर, उनकी कैटेगरी में हो, तो आपकी तो रेपुटेशन है नहीं इस देश में, ना आपके सर्कल में है ना। आप ये जो चेक वेक का जो परपंच है, लोगों को सब पता है कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है। लोगों के पास कुछ नहीं आ रहा है, जो कर रहे हैं उनके पास कुछ नहीं आ रहा। आप चाहे कितनी भी डींगे हाको, कितनी भी डींगे हाको, लोग आपको ट्रस्ट करने वाले नहीं है।
उसके बाद हमने 5 साल दिए इस कंपनी को, वो कंपनी भाग गई, हमारी मेहनत बेकार गई, हमारा टाइम 5 साल बेकार चले गए। अगर यही हमने किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को दिए होते तो हम बहुत ऊपर पहुंच जाते। उसके बाद भागने के बाद जो हमने अपना सर्कल ज्वाइन कराया था मेहनत कर करके, भागने के बाद हम किसी दूसरी कंपनी को स्विच करते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो फिर सर वो जो हमारी रेपुटेशन खराब होती है, हम लोगों के पास फील्ड में जाते हैं, लोग बोलेंगे हमारे आगे तो हाँ करेंगे, बाद में बोलेंगे ये तो ऐसा ही है, भगोड़ा लीडर है, कभी यहाँ वो भाग गई, अब यहाँ ये भी भाग जाएगी, हम इसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करें। सर रेपुटेशन सबसे मजबूत चीज होती है, वो आपके पास, आपके भगोड़े लीडर के पास नहीं है। किसी भी बंदे के लिए मैं जो चीज मानता हूं सबसे बड़ी चीज रेपुटेशन होती है सर। अगर रेपुटेशन से आप समझौता कर रहे हो इन लोगों के चक्कर में आके, तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हो आप। कंपनी में कर रहे हैं, वो भाग जाती है, हम प्रोफाइल को देख के अगर चले जाते हैं, तो जो रेपुटेशन उसका हिसाब कौन देगा सर? पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारे ऊपर तोहमत लग जाएगी सर, हमारे ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि पहले उस कंपनी में थे, वो भाग गई, अब ये है, तो उसमें क्या गारंटी है कि ये नहीं भागेगी। तो सर 5 साल पैसे का खिलवाड़, टाइम का खिलवाड़, टाइम कभी भी वापस नहीं आ सकता है, और रेपुटेशन एक बार खराब हो जाती है ना सर, तो बार बार रेपुटेशन बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। रेपुटेशन बनने में 40 साल लगते हैं, रेपुटेशन खराब होने में 4 मिनट लग जाती है सर। ये चीजें आप लोगों को बताओ, और आपके अंदर मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक भी पॉइंट मेरे चैनल से निकाल के दिखा दो कि ये मैंने झूठ बोला है। और आपके चैनल पे 99% वीडियोस झूठी हैं, बिना प्रूफ के, बिना निराधार है, आप रिव्यू करते हो। मैं आपका रिव्यू कर रहा हूं आज, आपकी सारी वीडियो फेक है, झूठी। आप ये एपी रिफाइनरी, एपी ऑर्गेनिक पे आपने झूठ बोला, आप प्रोडक्ट पे झूठ बोल रहे हो, आप प्लान पे झूठ बोल रहे हो, आप प्रोफाइल पे झूठ बोल रहे हो, सारी वीडियो झूठी है यार। सच्चे नेटवर्क को आप झूठा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी टीम आपके साथ रुकी रहे। नहीं रुकेगी सर, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी टीम आपके साथ नहीं रुकेगी, कतई भी नहीं रुकेगी। आप कह रहे हो कि हाँ, ये कंपनी वाला ने तो सोशल ट्रेड करी है, ये ने तो मनी सर्कुलेशन करी है, इनको तो मनी सर्कुलेशन का एक्सपीरियंस है, इनको तो ये। सर आपका जो सीईओ है ना, जिसके आप जो मंदिर है उसमें पूजा करते हो, फूल चढ़ा रहे हो, उन्होंने भी मनी सर्कुलेशन करी है। उनको भी बोलो ना, आप उनको भी बोलो कि लोगों का पैसा ठगा इन्होंने, बोलो। हिम्मत है? नहीं है। आप उनकी जुत्तियां उठाओगे, क्यों? क्योंकि वहां से आपने सेटिंग करके वहां पे आप गए हो, वहां उनके बारे में नहीं बोलोगे आप। मैं बोल रहा हूं, इनकी सीईओ, इनकी कंपनी का सीईओ भी मनी सर्कुलेशन कर चुका है। आप मेरे को रिकॉर्ड दे दो 20 साल का कि कौन सी कंपनी में क्या उनके अचीवमेंट्स हैं, कहां पे उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया। कोई बड़ा सेमिनार करते हुए का पोस्टर दिखा दो आप, कभी डाल कभी पात पात, जिनकी मतलब नींव ही इतनी खोखली है, मनी सर्कुलेशन करने वाले लोगों की है। आरएमसीएल में भी आपने बहुत सारा पैसा लगा ठगा है लोगों का। आप बात करते हो स्टेबिलिटी की, आप बात करते हो कि प्रोफाइल क्या होता है, प्रोफाइल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, आप बात करते हो। है आपके पास आंसर? आपके सीईओ ने नहीं करी है क्या मनी सर्कुलेशन? आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन आप अपने सीईओ के बारे में भी तो बोलो। फिर कहते कंपनी भाग गई तो हमारा क्या नुकसान। सर आपको तो ये चीजें हैं, कभी डाल कभी पात, लेकिन हम ऐसे लीडर नहीं है। और जो काम करने के लिए जो रेपुटेड लोग फैमिली से आते हैं, वो भी ऐसे लीडर नहीं है। वो सिर्फ एक कंपनी करेंगे या 2 करेंगे, अपनी चीजों को समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के, प्रोफाइल को देख के, ट्रस्ट करके। ऐसे नहीं है आपकी तरह भगोड़े कि कभी यहाँ भाग गए, कभी यहाँ भाग गए, कभी यहाँ भाग गए, कभी यहाँ भाग गए। और किसी के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत अच्छा होता है सर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे। और आप रिव्यू, फिर आप क्या बोलते हो कि सर हम तो प्रोफाइल को देख के नहीं आए, हम प्रोडक्ट को देख के नहीं आए, और मैं इन ऐसी वीडियो से भ्रमित क्यों नहीं होता हूं, मैं ये नहीं होती हूँ। सर आप तो होंगे नहीं, क्योंकि आपने ना प्रोफाइल देखा, ना प्रोडक्ट देखा, आपने कुछ नहीं देखा। आपने जो देखा है सब लोगों को पता आपने क्या देखा था। आपने जो देखा, आपको प्रोफाइल की जरूरत ही नहीं है सर। वो चीजें देखने के बाद में आपको प्रोफाइल देखने की क्या जरूरत है, बताने जरा, नहीं है ना। और आप इन वीडियो से क्यों भ्रमित होंगे सर, बताना जरा। भ्रमित नहीं सर, इसको सच्चाई बताना बोलते हैं। सच्चाई उनको पता लगेगी जो इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाह रहे हैं। उनको सर दोनों पहलू, ये वाला और ये वाला, दोनों पहलू आप देखने दो, और उनको खुद डिसाइड करने दो कि सच्चाई क्या है और सच्चाई क्या नहीं है। और लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। अगर मैं रिव्यूज पे आ गया ना, तो आपको पता लग जाएगा। सारी वीडियोस का मैं पर्टिकुलर रिव्यू लेके आ सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है सर। और बहुत सारे काम है, घर के काम है सर, बिजी रहता हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास ये काम नहीं है कि स्पेशली आपको मैं ज़्यादा महत्व दूँ यहाँ आके। आपने ऐसे कोई झंडे नहीं गाड़े हैं जो स्पेशली आपको महत्व मैं यहाँ पे आके दूँ। तो सर मैंने पिछले वीडियो में अभी आपको बोला था कि सर आप अपना काम कीजिए, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, और हमें अपना करने दीजिए, ठीक है।
ये आके आप ज़्यादा लांछन लगाओगे ना लोगों पे तो सही नहीं रहेगा सर, इंडस्ट्री के लिए भी और सभी लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। और मैंने जो प्रोफाइल का कंसेप्ट बताया है किसी कंपनी को चूज करने का, और हम क्या क्या लगाते हैं, वो भागे तो हमारे क्या क्या नुकसान होंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता लगी होंगी। और इन्होंने वीडियो में क्या क्या झूठ बोला है वो भी पता लगी होंगी, इनके कंपनी के सीईओ ने क्या क्या कंपनियां करी हैं वो भी आपको पता लगी होंगी। तो ऐसी ही फैक्ट्स वाली वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए और हमेशा नई चीज़ें सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। इसी वीडियो में आज के लिए इतना ही। नई वीडियो जानने के लिए सच्चा नेटवर्क से बने रहिए। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।